हम इसमें बैठे हैं काकाबेका फॉल्स पे और एज पर माई प्रॉमिस मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी ट्रिप की डिटेल्स दें। किधर जा रहे हो? हम लोग ट्रबल शूट कर रहे हैं कि ना तो ये चार्ज कर रहा है DC to DC से ये वाली तार से और ना ही ये जो सोलर से आ रही है। वी आर एट काकाबेका फॉल्स। जैसे ही आप थंडर बे में एंटर होते हैं तो एक व्यू पॉइंट आता है जिसका नाम है टेरी फॉक्स व्यू पॉइंट। अलास्का, हियर वी कम, एडवेंचर्स विद अदील एंड डॉली। ये है जी वो ट्रक स्टॉप जहाँ हम रात रुके थे। सारे ट्रक आहिस्ता आहिस्ता चले गए, कुछ रह गए। क्या शोर था यार यहाँ पे, सर दर्द लगा दिया। आई थिंक वी पिक द रॉन्ग स्पॉट, लेकिन रात थी तो इट्स ओके। अब हम तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग हो गई जी, चलो लेट्स गो, आ जाओ। उमर ऑन द रोल, ऑन द रोल। Oh yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। या अल्लाह मियां, आज का सफ़र भी हमारा बिल्कुल खैर खैरियत से गुजरे और बड़ा मज़ेदार गुजरे ताकि हम इसको एंजॉय कर सकें। आज भी बड़ा लंबा रास्ता है, यहाँ से विनीपेग रह गया तकरीबन 1200 किलोमीटर और विनीपेग से हम कोशिश ये करेंगे कि आज हम ओंटारियो गुजर जाएं, बट दैट्स द ओनली टारगेट वी हैव। So once we cross into Manitoba, then we'll stay anywhere. लेकिन अभी हम जाते हैं, उमर ने कॉफ़ी लेनी है टिम से, वहाँ टिम पे जाते हैं। अंकल टिम्मी को सलाम करना है टिम हॉर्टन को यहाँ पे है। और आपको यहाँ पे अब वो रात वाली जो गूस है ना वो फिर नज़र आएगा यहाँ पे। ये दिखाना ज़रा इधर से। अभी हम इसी रोड पे वापस जाना है। इधर ही आएंगे ना, यहाँ से उतरना है। ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें, ये देखें। क्या कह रहे हो? कल हम फाइनली सुबह से लेकर वाह 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 कर रहे थे। आफ्टर 14 आवर्स की ड्राइव फाइनली हम पहुंच गए वावा साहब को। सारा दिन एक ही गल करते रहे, वावा आ रहा है, वावा जा रहा है, वावा 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 कर कर के ना मेरा तो अब किसी गजल पे वावा करने को दिल नहीं जाएगा। ये देखें जी, 3 चीज़ें, ट्रक, ट्रेलर एंड बोट, 3 चीज़ें लगाई हुई उन्होंने यहाँ पे। कैसा है? हम एक और रिजर्व पे रुके हैं अब गैस डलवाने के लिए। ये अभी मैं साफ़ करके आया हूँ, कीड़े शीड़े लगे हुए हैं। मैंने शीशा साफ़ किया है लेकिन ये कीड़े देखें ये अभी लगना शुरू हुए हैं। कल तो बारिश थी इसलिए बचत हो गई थी। ये हम लोग ट्रबल शूट कर रहे हैं कि ना तो ये चार्ज कर रहा है DC to DC से ये वाली तार से और ना ही ये जो सोलर से आ रही है। सो आई डोंट नो कि क्या फेल हुआ है। सो अनदर हिकअप, येस्टरडे वाली और हिकअप थी, आज और हिकअप है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। पीछे आपने गैस स्टेशन पे देखा होगा कि हम लोग देख रहे थे कि ये हमारी बैटरीज क्यों चार्ज नहीं हो रही हैं और वहाँ पे हमने जब चार्ज चेक किया, रीसेट किया सारा कुछ, तो अब वो चलना शुरू हो गई हैं DC to DC से भी और सोलर से भी। अब नेक्स्ट स्टॉप पे हम दोबारा उसको टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। सो दैट इज़ डन, गुड थिंग। लेकिन जब आप सफ़र करते हैं ना लंबा, तो इस तरह की कई हिकअप्स आती हैं और आपको उनको हैंडल करना पड़ता है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बैटरीज जो है ना टॉप अप रहें, क्योंकि हमने 2 इको फ्लो लगाए हुए हैं जो उमर ने हमें दिए थे। एक हमारे फ्रीज़र को लगा हुआ है और एक हमारा उधर लगा हुआ है जिस पे हम लोग माइक्रोवेव वगैरह चला रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास हाउस बैटरीज है ना वो हैं 236 एम्प पावर की। जब मैं आपको एक टूर दूंगा ना रास्ते में कहीं पे भी ट्रेलर का, सो आई टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल। तो वो बैटरीज जो चार्ज हो रही हैं वो गाड़ी से प्राइमरीली DC to DC और फिर होती है वो सोलर से और फिर होती है अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास जनरेटर है, तो वी कैन डू इट फ्रॉम द जनरेटर। और शोर पावर कहीं पे भी जो शोर पावर अवेलेबल है वहाँ से लगा सकते हैं। अब सामने देखें कि अब हम लोग थंडर बे की तरफ जा रहे हैं और थंडर बे यहाँ से है 5.5 घंटे। अब हमारा एक प्रोजेक्ट है जो रास्ते में हमने करना है, वो ये कि जो हमारा टेल गेट है ना वो ओपन नहीं हो रहा पूरा ट्रक का, क्यों हम टेस्ट नहीं कर पाए थे। कुछ वाक़या हो गया था जो मैंने पोस्ट भी किया था, तो उसके बाद ट्रक मैंने घर पे नहीं खड़ा किया, तो हम लोग उसे प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाए। रास्ते में देखा कि जो इसकी टांग है वो छोटी है तो वो पीछे जाके उसको लगता है। सो
हमने रास्ते में रुक के तो एक प्रिंसेस ऑटो से एक्सटेंडर लिया, लेकिन वो 14 इंच का था, 14 इंच से छोटा था ही नहीं। मैंने जस्ट इन केस पिक कर लिया वहाँ से कि अगर खुदा नास्ता को और प्रॉब्लम हो तो हम इसे एक्सटेंड कर सकें, लेकिन उसका इशू ये है कि मुझे उसकी चेनें भी बड़ी करनी पड़ेंगी, वो मैं भूल गया। अब हम कोशिश करेंगे थंडर बे में अगर कोई प्रिंसेस ऑटो है और मुझे 8 इंच या 6 इंच का एक्सटेंडर मिल जाए तो मैं 6 इंच का एक्सटेंडर लगाऊंगा उस पर, तो हमारा फिर टेल गेट पूरा खुल जाएगा, क्योंकि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सारा सामान पीछे ट्रक में पड़ा हुआ है और उसको एक्सेस करना इम्पॉसिबल है अदरवाइज। एनी हाउ, यहाँ से थंडर बे पहुँचते हैं और फिर वहाँ जाके ढूंढते हैं। इस वक्त जनाब स्नैकिंग चल रही है। सुबह हमने टिम हॉर्टन से नाश्ता किया था, लेकिन अब हम चेरी खा रहे हैं थोड़ा बहुत। और यही मेरी और डॉली की जो स्नैकिंग है ना, वो इसी तरह की होती है। हम लोग बेवजह की स्नैकिंग नहीं करते हैं। हम लोग मोस्टली कोई फ्रूट चेरी वेरी ले ली, कोई बेरी ले ली, और या मैक्सिमम कोई पीनट्स वगैरह ले लिए, ताकि हमें जो है ना बेवजह का आटा शाटा ना खाना पड़े। निम्को शिमको कोई चीज़ हम नहीं खाते, और ना ही बिस्किट ना कुकीज़। क्यों बेगम एनजी है? अभी तक तो ऐसे ही है, आगे का सफर का नहीं पता कि कैसा। जनरली तो हम स्नैकिंग करते ही नहीं है ना। जब करते हैं ये व्यू दिखा यार, ये देख जरा, फैक्ट्री है लेकिन उसके साथ लेक कितनी खूबसूरत है। अरे क्वेरी है ये, और कितनी बड़ी क्वेरी है, बहुत बड़ी क्वेरी है। और देख फूल खिले हुए जो नीचे, येलो, सारी जगह फूल ही फूल है येलो कलर के। लो जी, हेमलो माइंस हैं ये माइन है। सो बेसिकली हम माइंस को क्रॉस करके गुजरे हैं यहाँ से। ब्रिज बनाया हुआ है। हाँ, यूं नहीं कहोगे ना, इधर से उधर चीज़ें को ले जाते हैं। और मूस का साइन हर जगह पर है, बट मूस मुझे नजर कहीं नहीं आया। सड़क पे तो ना ही आए, सड़क पे बेहतर है। कॉर्नर्स पे भी नहीं तो नजर आया। फीस्ट कर रहे हैं। हार्डली से जा रहे हैं, कैप्चर हुए हार्लीज थोड़े से। ये ट्रेन देखिए जरा कैसे चल रही है, टेढ़ी मेढ़ी। कनाडा की ट्रेन इतनी लंबी हैं, 2-2, 3-3 मील लंबी ट्रेन हैं। हमें जी इस वक्त ट्रांस कनाडा हाईवे पे जो अक्रॉस कनाडा जाती है, और ये मोस्ट जगहों पे सिंगल लेन रोड है। सिंगल लेन का मतलब है एक आ रही है एक जा रही है, क्रॉसिंग लेन्स आती हैं कई जगह पे। बट द इशू इज कि इतना बड़ा मुल्क है, एक कॉन्टिनेंट जितना मुल्क है, और एक बाइकर्स आ रहे हैं इस वक्त। आजकल मौसम खुला हुआ है, लॉट बाइकर्स इन द एरिया। तब हमारी ये मे भी सुबह से 8वां स्टॉप है कि जहाँ पे हमें रुकना पड़ा है, और हम वेट कर रहे हैं कि दूसरी तरफ की ट्रैफिक निकल जाएगी, फिर हमारी बारी आएगी। अब यूएस चले जाएं तो अब ईस्ट टू वेस्ट आपको इतनी हाईवेज मिलती हैं और हर चीज़ अवेलेबल आ रही है। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस जो इकोनॉमिक फैक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें कि यहाँ से मैंने ईस्ट वेस्ट जाना है, तो हम अपनी इकोनॉमी को निकाल ही नहीं पाए, ना टोरंटो से, ना वैंकूवर से, ना कैलगरी से, क्योंकि वो सेंटर्स बन गए हैं। वहाँ डबल सड़कें हैं, ट्रिपल सड़कें हैं। लेकिन व्हाट इज़ दैट गुड फॉर अगर आप अपने जो मेन सिटीज़ हैं उसमें से इकोनॉमी को बाहर नहीं लेके जाएंगे और इनकरेज करेंगे लोगों को बाहर जाने के लिए। अब देखिए ये ट्रैफिक अब आ रही है सामने से, और ये जब ख़त्म हो जाएगी फिर हमारी बारी आएगी। और ये कितनी मरतबा हो चुका है कल से। यहाँ रुका था मैं। आपको आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम लोग इस वक्त एक और रिजर्व पे हैं जहाँ पे हमने गैस डलवाई है $1.50, जबकि दूसरी जगहों पे $1.78-76 थी, और $20-25 सेंट्स का फ़र्क है। जिस रोड पे ना हम, ये ट्रांस कनाडा हाईवे 11 को मिल रही है यहाँ पे, और फिर ये दोनों मिलके ट्रांस कनाडा बन जाती हैं। एक आ रही है कॉकरेन से और एक आ रही है सो सेंट मैरी से। बड़ा अच्छा ये स्पॉट है, और ये नए गैस स्टेशन बने हैं। और जो रिज़र्व की गैस स्टेशन है वहाँ पे ऑलवेज गैस जो है वो थोड़ी सी सस्ती होती है कंपैरेटिवली। तो अभी तक हम पूरा रास्ता हम ये देखते जा रहे हैं, जहाँ पे भी रिज़र्व है हम वहाँ से गैस डलवाते हैं। तो हमारा अगर 20 सेंट भी बचे तो हमारे $10-12-15 एक टैंक के ऊपर हमें पैसे बच जाते हैं। तो दिस इज़ अ न्यू गैस स्टेशन, लेक हेलन गैस एंड वैरायटी, सो यू कैन फिल इट अप हियर। जैसे ही आप थंडर बे में एंटर होते हैं तो एक व्यू पॉइंट आता है जिसका नाम है टेरी फॉक्स व्यू पॉइंट। टेरी फॉक्स वो बंदा था जिसने
कैंसर से इसकी एक टांग ज़ाया हो गई और उसके बाद ही वाज अ ह्यूमैनिटेरियन एंड एन एथलीट। और इसने क्या किया कि 143 दिन तक 42 किलोमीटर एवरी डे ये एक टांग के साथ दौड़ता रहा और फिर कैंसर वापस आ गया और इसकी जान ले ली। लेकिन ही इज़ क्रिएटेड अ लेगेसी। पूरे कैनेडियन टाउन्स में जो टेरी फॉक्स है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मैराथॉन्स होती हैं। एंड लुक एट द व्यू। इसकी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए क्या जगह इन्होंने चूज़ की है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड लुक एट दिस इज़ द जेंटलमैन 18 साल की उम्र में जिसकी एक टांग जो है वो काटनी पड़ गई थी। ये देखें, चलें जी, हम टेरी फॉक्स की जो मॉन्यूमेंट था वहाँ से निकलने लगे हैं। हमारी गाड़ियाँ तैयार हैं आगे पीछे और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है काकाबेका फॉल्स। और काकाबेका फॉल्स पे जाके हम आपको अपने ट्रिप की जो है ना रुदाद और जो आगे हमारा प्लान है वो बताएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहें, आपको मैं बताता हूँ हम जा के दर और करने क्या लगे हैं। हम पहुँच गए जी काकाबेका फॉल। पहले हमने सोचा कि यहाँ हम रात रह जाते हैं, लेकिन अभी बजे हैं तकरीबन 3:45। सो आई थिंक वी स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम, बट वी टुक एन एसेंशियल ब्रेक। शावर लिया है, कपड़े बदले हैं, नहा धो के शेव करके ब्रश करके वी आर फीलिंग एक्सीलेंट। और अब मैं लेके जाऊंगा आपको एक मैजिकल जगह पे जो बेगम ने भी नहीं देखी। उसकी आंखों पे रखेंगे हाथ या पट्टी बांधेंगे और फिर उसको लेके जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे और उसको भी दिखाएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारा ट्रैवल प्लान। ठीक है, तो आप जुड़े रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और मैं आपको इस तरह के एडवेंचर्स पे लेके चलूँगा और इन्जॉय करवाऊँगा। आ जाओ मेरे नाल। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये सारी कैंप साइट्स हैं। यहाँ पे जगह तो थी, एक आध जगह अवेलेबल थी, लेकिन वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आगे निकलते हैं और किसी और कैंप साइट पे या किसी जगह पे रुकेंगे। यहाँ जी बेगम की आंखें करते हैं बंद और इसको दिखाते हैं मैजिक और आपको भी इसके साथ साथ। हाँ जी, आ जाओ। नीचे देखना, नीचे देखना, नीचे देखना, नीचे देखो, ईमानदारी से, ईमानदारी से नीचे देखो, ईमानदारी से, ऊपर नहीं देखना। आजा 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 आजा, नीचे सीढ़ी है, नीचे देख के, 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 उधर देख जरा। कैसी है ये? एक है, उधर दूसरी। We are at Kakabeka Falls. Look at that flow of the water. Oh my God. क्या जगह है। आ जाओ दूसरी तरफ देखें। काकाबेका फॉल्स को कहते हैं जी नायग्रा फॉल्स ऑफ द नॉर्थ। अब शोर बहुत है, मैंने माइक्रोफोन नहीं लगाया, आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी। तो लुक एट द ब्यूटी। ये देखें सूरज बहुत तेज़ है, बट ओह लिसन टू द साउंड। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एडवेंचर्स विद अदील एंड डॉली। हम इसमें बैठे हैं काकाबेका फॉल्स पे और एज़ पर माई प्रॉमिस मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी ट्रिप की डिटेल्स दें। किधर जा रहे हो? हम जी जा रहे हैं अलास्का। सो वी आर ऑन द वे टू अलास्का। आज हमारा दूसरा दिन है ट्रिप का। कल हमने किए 970 किलोमीटर या 75 किलोमीटर और आज हम कितना कर चुके हैं उमर? 500 किलोमीटर। मुझे इतना पता है 14 आवर्स की ड्राइव। और हमारे साथ उमर भी हैं, वो अपनी गाड़ी में ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो पीछे खड़ी हुई आपको नज़र आ रही है जिसका टेंट खुला है, हमारा ट्रेलर और गाड़ी वो खड़ी है। सो दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये पिछले 15 साल से मेरा ट्रिप जो है ना प्लान हो रहा है, 20 साल से, एंड फॉर सम रीज़न हर दफ़ा कोई ना कोई वजह होती है और वो कैंसिल हो जाता है और मैंने कभी उसका मलाल नहीं किया, क्योंकि जो आपकी किस्मत में होता है वही मिलना होता है।
But this time I think it's happening. We are already 2 days into it. और हम आगे जा रहे हैं अब यहाँ से वाइल्ड कैंपिंग करते जाएंगे, कैंप साइट्स पे रुकेंगे एंड विल सी सो मच मोर. सो हमारा पहला टारगेट ये है कि वेस्ट कोस्ट पे पहुँचें और वहाँ से फिर हम अलास्का जाएं और वहाँ से फिर हम यूकॉन में आएँ और फिर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ में और फिर आर्कटिक ओशन में और फिर वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू करेंगे. तो वेस्ट कोस्ट पे हमारी नाइट किधर है जाके, तुम्हें याद है? नहीं क्योंकि हमारे प्लान ही है सैमन ग्लेशियर पे जब वेस्ट कोस्ट पे जाएंगे हम. सो दैट इज़ आवर टारगेट ऑन द वेस्ट कोस्ट. मुझे इतना मालूम है कि मैंने वहाँ जाके ईगल देखना है, जो मैंने बहुत जगह सुना है कि मिलते हैं, वो देखेंगे. और बेयर देखने हैं. बेयर ये इधर ही देखना है, गाड़ी में हो तो देखना है, बाहर नहीं देखना. ये हमारे मैस्कॉट हैं इस दफ़ा के टोपियों. ये यार वुल्फ. आपका वुल्फ गायब है, फिर मेरा बेयर इधर है. और क्या मैंने देखना है? मैंने पहाड़ देखने हैं, ग्लेशियर्स देखने हैं, ओटर्स देखने हैं और सील्स देखनी हैं. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स. चैनल से जुड़े रहें और हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त सैर कराएंगे. ये एक लाइफ टाइम के लिए ये एक्सपीरियंस है. एवरी ओवरलैंडर्स ड्रीम कि वो नॉर्थ अमेरिका क्रॉस करे और वो अलास्का जाए या आर्कटिक ओशन पे जाए. So we'll provide more details now as we go along. इस ट्रिप में हमारा जो ये बकेट लिस्ट में से निकल जाएगा इंशाल्लाह. चलें, we'll see you again. Alaska, here we come. Adventures with Adil and Dolly. हम लोग रहते हैं जी ईस्टर्न टाइम जोन में और वो टोरंटो, न्यूयॉर्क, वो सारे. लेकिन ये देखिए यहाँ से टाइम जोन हमारा चेंज हो रहा है. ये सामने देखें, यू आर क्रॉसिंग 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट एंड आर एंटरिंग ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जोन. इधर को जाते हुए अब चूँकि हम ऑपोजिट जा रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं, हम यहाँ से यू टर्न लेकर आए हैं. और अगर आप जा रहे हैं मैनीटोबा की तरफ, विनीपेग की तरफ, तो देन आप देखें कि सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. तो अब हमारा जो है ना टाइम ईस्टर्न नहीं रहेगा, अब सेंट्रल हो जाएगा. वो जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम ऐसा करने लगे हैं कि छोटा सा ओवन है इसके अंदर उमर की गाड़ी में, और उसमें खाना रखने लगे हैं रात के लिए. तो वो घंटे में गर्म हो जाएगा. वहाँ पहुँचेंगे जब 1.5-2 घंटे में, तो हमारा खाना ऑलरेडी वार्म होगा. तो भूख लगी थी ऑलरेडी, लेकिन वी जस्ट वांट टू मेक अ डिस्टेंस एंड गेट टू सम पॉइंट एंड देन ईट. लीजिए जनाब, हमने कर लिए हैं तकरीबन 1700-1800 किलोमीटर और अब हम पहुँचे हैं. ये एक पार्क है, प्रोविंशियल पार्क. यहाँ जाके देखते हैं कि इनके पास कोई जगह हो, हम यहाँ से कैंप साइट लेते हैं. इसका नाम है एरन प्रोविंशियल पार्क. Hello, how are you? Do you have any campsite available where we can park 2 cars? Yes. हाँ जी, हमने साइट ले लिया, मिल गई है. Hey, do you guys need any firewood or ice? No, I think we're good. ये जी हम पहुँचे हैं एरन प्रोविंशियल पार्क में और ये हमारी कैंप साइट है. और अब हम देख रहे हैं कि इसको कहाँ पे सेट करें. ये बहुत अच्छा सा पार्क है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पर भी. और हम आई थिंक कितने 800 किलोमीटर्स हम ड्राइव करके आए हैं. अब जी ये बैलेंस हो गया, वरना हमारा ट्रेलर पहले आगे से ऊंचा हुआ था और फिर अंदर जब हम लेटते हैं तो वो नीचे को स्लिप हो जाते हैं. टाइमर चलता है, 2 घंटे चला है. 2 घंटे चला है. गर्म हुआ भी है कि नहीं? वाह जी वाह. कह सकता है कि 2 दिन की ड्राइव के बाद हम आज हरीसा खाएंगे और साथ और भी कुछ खाएंगे. हरीसा गर्म हो रहा है. ब्रेड, उसके अंदर कबाब रखे हुए हैं, खोले जरा. कोई नहीं, सब बंद रहेंगे. और इधर क्या हो रहा है? अंडे बॉयल हो रहे हैं. वो क्यूट में. This is our setup. पास्ता सॉस बनी हुई है. और क्या रहेगा? पास्ता उबाल के उसके पास्ता भी मैंने उबाल ली हुई, आपने जो मज़ा आ गया यार खाने का. सारे दिन के बाद हम पहला मील ले रहे हैं एक्चुअली. या मुझे अब सही भूख लगी थी. मैं एक्चुअली सोच रहा था कि मुझे खुद गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया. ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए. खाना वाना हो गया जी. ये देखिए हमारे ट्रेलर पे जो लाइटें जल रही हैं कितनी खूबसूरत हैं, जो नीचे नज़र आ रही हैं. लुक एट दीस लाइट्स. ये मैंने इसके सारे तरफ ना नीचे तकरीबन कितनी है 8 लाइट्स या 9 लाइट्स लगी हुई हैं इसके नीचे. ये देखें. लीजिए जनाब, अपने दिन को हम ख़त्म करते हैं अब
हम अपने छोटे से कोजी से घर के अंदर आ गए हैं। बेगम अपने बेड पे चढ़ गई, इसका बंक ऊपर है, मेरा नीचे है, ये देखें। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जर्नी में हमारे साथ रहें ऑल द वे टू अलास्का एंड ऑल द वे टू आर्कटिक ओशन। दोस्तों और अब आपके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।